स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है सपोर्ट एंड मूवमेंट। ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर से तकरीबन 6 और 7 प्रैक्टिकल्स इस चैप्टर से इंक्लूड हैं। इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं सपोर्ट इन प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ यंग स्टेम, सिंपल टिश्यूज़ like parenchyma, collenchyma and sclerenchyma। सपोर्ट इन प्लांट्स, जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है उसे सहारे की और सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि आप अगर सॉइल में सीड को सोक करते हैं तो कुछ दिनों के बाद उसमें से सीडलिंग स्टार्ट हो जाती है और एक नन्हा मुन्ना सा पौधा जो है वो निकलना शुरू होता है। अब उस प्लांट को एक सहारे की और सपोर्ट की ज़रूरत होती है। टेरेस्ट्रियल प्लांट जो होते हैं इन्हें ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू एक्वेटिक प्लांट। टेरेस्ट्रियल प्लांट को चूँकि हम लैंड प्लांट्स भी कहते हैं, तो लैंड प्लांट्स पर एक एयर प्रेशर होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब हवा बहुत तेज़ चलती है तो जो छोटे पौधे होते हैं वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, तो उन्हें सपोर्ट और सहारे की ज़रूरत होती है। अब प्लांट में बेसिकली सपोर्ट जो है वो कैसे प्रोवाइड हो रही है, अगर आप दूसरे एनिमल को या ऑर्गेनिजम्स को देखें, ह्यूमन बींग्स को, तो उसमें एक प्रॉपर स्केलेटल सिस्टम है, यानी बोन्स हैं। लेकिन प्लांट्स में एक ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, बोन्स वगैरह। तो प्लांट को सपोर्ट बेसिकली टिश्यूज़ प्रोवाइड करते हैं। ये टिश्यूज़ जो है वो मैकेनिकल टिश्यूज़ कहलाते हैं और ये थिक सेल वॉल्ड होते हैं, वुडी पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर आप प्लांट देख रहे हैं। बेसिकली प्लांट के 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट जो अंडरग्राउंड पार्ट है, जो आप ये देखें, ये वाला अंडरग्राउंड पार्ट जो है वो रूट सिस्टम है, और एक अबव द ग्राउंड पार्ट होता है, ये पार्ट जो है वो शूट सिस्टम कहलाता है। ठीक है, अंडरग्राउंड पार्ट में रूट टिप्स, रूट हेयर्स और रूट प्रेजेंट होते हैं। अबव द ग्राउंड जो पार्ट है उसमें स्टेम्स हैं, लीव्स हैं, ब्रांचेज हैं और फ्लावर प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से इस पूरे प्लांट में जो सपोर्ट हो रही है वो मैकेनिकल टिश्यूज़ की वजह से हो रही है। और ये मैकेनिकल टिश्यूज़ कहाँ पर प्रेजेंट हैं? वुडी पार्ट में और हार्ड पार्ट में, लाइक रूट और स्टेम। और इसके अलावा जो सपोर्ट मिलती है वो टर्जिडिटी से मिलती है। टर्जिडिटी क्या है? टर्जिडिटी एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें प्लांट सेल्स वाटर को और मिनरल को एब्जॉर्ब करके स्वेल हो जाता है, टर्जिड हो जाता है, फूल जाता है। ये टर्जिडिटी बेसिकली प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और ये टर्जिडिटी जो है वो लीफ में, मीन सॉफ्ट पार्ट में देखी गई है, सॉफ्ट पार्ट में। तो इससे पता चला कि प्लांट को सपोर्ट जो है वो मैकेनिकल टिश्यूज से मिल रही है, और टर्जिडिटी भी प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। एनाटॉमिकल अरेंजमेंट ऑफ स्टेम, अगर हम स्टेम की एनाटॉमी देखें, एनाटॉमी जब भी हम किसी इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, तो वो एनाटॉमी कहलाती है। अगर आप डाइकॉट स्टेम की एनाटॉमी देखें, यहाँ पर आप ये डाइकॉट स्टेम का टीएस देख रहे हैं, ये डाइकॉट स्टेम है। डाइकॉट स्टेम में बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो ये आप ग्रीन कलर का पोर्शन देख रहे हैं, ये एपिडर्मिस लेयर है। एपिडर्मिस इज़ अ आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। और इस एपिडर्मिस के सेल जो होते हैं वो डम्बल शेप्ड सेल्ड होते हैं, एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं। ये आउटर लेयर एपिडर्मिस कहलाती है। जस्ट बिलो द एपिडर्मिस कॉर्टेक्स रीजन इज प्रेजेंट। ये देखें, ये कॉर्टेक्स रीजन है। एपिडर्मिस के नीचे वाला जो रीजन है, ये जो आपको इस तरह से कलर में नज़र आ रहा है, ये कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स जो है वो कोलेनकाइमा और पैरेनकाइमेटस सेल्स पर बेस्ड कर रहा होता है। मीन के कभी इसमें कोलेनकाइमा भी होते हैं, कभी इसमें पैरेनकाइमा भी हैं कॉर्टेक्स में। कॉर्टेक्स के सेंटर में जो सेंट्रल पोर्शन है वो स्टील कहलाता है। स्टील इज़ कंसिस्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज़ एंड सम सॉफ्ट टिश्यूज़। स्टील में जो है वो बेसिकली वेस्कुलर बंडल्स भी होते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज़ भी होते हैं और सॉफ्ट टिश्यूज़ भी होते हैं। वेस्कुलर टिश्यूज़ कौन से होते हैं? जिसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है। जाइलम वाटर कंडक्शन में हेल्प करते हैं, फ्लोएम जो है वो फूड कंडक्शन में हेल्प करते हैं। इन बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम वेस्कुलर कैम्बियम इज प्रेजेंट। वेस्कुलर कैम्बियम यहाँ पर मौजूद होती है। सेंट्रल पोर्शन जो है वो स्टील होता है, जिसमें वेस्कुलर टिश्यूज़ भी होते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज़ भी होते हैं, जिसको पिथ भी कहते हैं। टिश्यूज़ फॉर द सपोर्ट ऑफ स्टेम, जैसे मैंने आपको बताया कि प्लांट्स में टिश्यूज़ जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब बेसिकली 2 टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, मीन सिंपल टिश्यूज़ और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़।
सिंपल टिश्यूज़ मैंने आपको बताया लाइक पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा होते हैं, और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ जो हैं वो वैस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, मीन जाइलम एंड फ्लोएम। ये इस पिक्चर में आप देखें कि जो पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं वो थिन वॉल्ड सेल्ड होते हैं। येलो कलर की जो पिक्चर आपको दिख रही है इसमें पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं जो कि टर्जिड सेल्स होते हैं। टर्जिड पैरेन्काइमेटस सेल्स जो है वो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये और इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस भी हैं, यानी पिक्चर 1 में आप देखें जो येलो कलर में है इसमें कितने लूजली अरेंज्ड हैं। ये पैरेन्काइमेटस सेल जो हैं वो लूजली अरेंज्ड होते हैं, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस भी होती है और वाटर एब्जॉर्ब करके टर्जिड होते हैं। ये टर्जिड पैरेन्काइमेटस सेल्स प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सेकंड जो है वो कोलेनकाइमेटस सेल्स हैं। ये देखिए सेकंड पिक्चर में आप देख रहे हैं कोलेनकाइमेटस टिश्यूज़। कोलेनकाइमेटस टिश्यूज़ में देखें डार्क कलर की वॉल है, मीन इसकी कितनी थिक वॉल्ड है। ये थिक वॉल्ड सेल्स होते हैं जो कि कोलेनकाइमा कहलाते हैं। और थर्ड जो है वो स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यूज़ हैं। ये स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू डेड टिश्यूज़ भी कहलाते हैं और स्टोन सेल्स भी कहलाते हैं, मीन इनकी वॉल जो है वो एज़ कम्पेयर टू कोलेनकाइमा ज़्यादा थिकेंड होती है। इसके बाद हैं वेस्कुलर टिश्यूज़। वेस्कुलर टिश्यूज़ जाइलम और फ्लोएम पर बेस करते हैं। जाइलम वाटर कंडक्शन में हेल्प करता है और फ्लोएम जो है वो फूड कंडक्शन में हेल्प करता है। बेसिकली ये पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा और वेस्कुलर टिश्यूज़ प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब हम 1 बाय 1 इसे डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट हैं पैरेन्काइमेटस सेल्स। ये पैरेन्काइमेटस सेल्स जो हैं वो स्फेरिकल और ओवल शेप के होते हैं, जैसा कि आपको इस पिक्चर्स में दिख रहा है कि ये स्फेरिकल और ओवल शेप के सेल्स हैं। और ये सेल्स एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और पिथ रीजन में प्रेजेंट होते हैं। एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड पिथ रीजन में ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और ब्रायोफाइट की होल बॉडी जो है वो इस पर बेस्ड करती है, मीन ब्रायोफाइट जो है वो कम्प्लीटली पैरेन्काइमेटस सेल्स पर बेस करते हैं। इसमें पैरेन्काइमेटस सेल्स के पास थिन प्राइमरी वॉल होती है, सेकेंडरी वॉल इसमें एब्सेंट होती है। और इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस आप ये देखें, सेल्स के सेंटर में इंटरसेलुलर स्पेसेस दिख रही है कि इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस कभी होती है और कभी इसमें एब्सेंट होती है। इस पैरेन्काइमेटस सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद होता है जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है जो कि साइटोप्लाज्म से सराउंड होता है। अब ये वाले टिश्यूज़ जो हैं, क्योंकि टर्जिड पैरेन्काइमेटस सेल्स जो है वो प्लांट को सपोर्ट देते हैं, तो टर्जिडिटी किस तरह है कि पैरेन्काइमेटस सेल्स वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। इस पिक्चर में देखिए आप हेल्दी लीव जो कि टर्जिड सेल है, ये एक सेल है। इस सेल्स में जब वाटर एंटर हो जाता है तो ये वाटर वॉल पर एक प्रेशर एग्जिट करता है जिसकी वजह से ये सेल जो है वो अपनी शेप पोस्चर बरकरार रखता है और ये अपने शेप में होता है। ये एक टर्जिड सेल है। अगर इस सेल से वाटर लॉस हो जाता है तो ये श्रिंक्ड हो जाता है, इसका साइटोप्लाज्म श्रिंक्ड हो जाता है। जब ये टर्जिडिटी लॉस कर देते हैं तो वाइल्टिंग लीव में वाइल्टिंग हो जाती है। वाइल्टिंग क्या होती है, मीन मुरझा जाते हैं, यानी कि पत्ते इसके मुरझा जाते हैं। अगर प्लांट को पानी देते हैं तो उसके लीव फ्लैशी रहते हैं, इरेक्ट रहते हैं, और जब उसमें से वाटर लॉस हो जाता है तो वो मुरझा जाते हैं, वाइल्टिंग हो जाती है। तो टर्जिड पैरेन्काइमेटस सेल्स प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमेटस सेल्स जो हैं वो ओवल और पॉलीगोनल शेप के होते हैं। ये ग्रीन कलर के आप सेल्स देख रहे हैं, ये ओवल और पॉलीगोनल शेप के हैं सेल्स होते हैं। इनकी सेल्स वॉल जो है वो थिकेंड होती है। अब सेल्स वॉल किससे थिक होती है, ये सेलुलोज से थिक होती है, यानी कि जो इसके कॉर्नर्स हैं, इनके एजेस हैं, यहाँ पर सेलुलोज डिपॉजिट हो जाती है। सेलुलोज डिपॉजिट होने की वजह से इनकी वॉल थिक हो जाती हैं और सेलुलर स्पेसेस, ये जो इंटरसेलुलर स्पेसेस इनके हैं, इनमें सेलुलोज डिपॉजिट हो जाती है जिसकी वजह से इनकी वॉल थिक हो जाती है। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये लिविंग टिश्यू कहलाते हैं। वैक्यूल इसमें बहुत छोटा वैक्यूल होता है और इंटरसेलुलर स्पेसेस मोस्टली इसमें एब्सेंट होते हैं, किसकी वजह से, सेलुलोज डिपॉजिट होने की वजह से। इसके अलावा अगर ये क्लोरोफिल, इनके पास क्लोरोफिल होता है तो ये क्लोरेन्काइमा कहलाते हैं। नेक्स्ट हैं स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स जो हैं वो बेसिकली डेड सेल्स होते हैं। ये जो फर्स्ट पिक्चर जो है जिस तरह आप देख रहे हैं, इसमें ये ब्राउन कलर का एक पूरा पैच है, ये स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स हैं जो कि कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट हैं। ये जो नेक्स्ट पिक्चर है ग्रीन कलर की, इसमें आप देखें कि स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स जो हैं वो डेड सेल्स होते हैं, इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है।
ठीक है। अब इसकी वॉल जो है वो थिकेंड होती है, बहुत ज़्यादा थिकेंड होती है, और थिकेंड किस वजह से होती है? लिग्निन की डेपोजिशन की वजह से। लिग्निन भी एक मटेरियल है जो कि कार्बोहाइड्रेट की टाइप है, तो ये डेड सेल्स और स्टेन सेल्स भी कहलाते हैं। लिग्निन की इसमें डेपोजिशन होती है, और इसमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव थिकनिंग होने की वजह से ये स्क्लेरन कैमेटस सेल्स के सेंटर में एक कैविटी होती है जो कि ल्यूमन कहलाती है। ये ल्यूमन कैविटी जो है वो एब्सेंट हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, क्योंकि इनकी वॉल इतनी ज़्यादा थिकेंड होती हैं कि इनकी जो सेंट्रल कैविटी है वो दब जाती है और ख़त्म हो जाती है। ये सेल्स जो है वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। आप इन सेल्स के सेंटर में देख रहे हैं कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस आपको नहीं दिख रहा है, मीन कि ये सेल्स एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं। इनकी वॉल जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल पैक्ड होती हैं, कोई इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। ये सेल्स स्टेम, रूट्स और वेन्स ऑफ लीव में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स में, जैसा कि एलमंड की हार्ड कवरिंग, जो एलमंड का छिलका होता है कितना हार्ड होता है, उसमें ये स्क्लेरन कैमेटस सेल्स होते हैं। इस तरह से एप्रिकॉट की हार्ड कवरिंग में होते हैं, नट्स की हार्ड कवरिंग में ये स्क्लेरन कैमेटस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। स्क्लेरन कैमेटस सेल्स की बेसिकली 2 टाइप्स हैं, फाइबर्स एंड स्क्लेरीड्स। फाइबर सेल्स जो कि आप फर्स्ट पिक्चर में देख रहे हैं कि फाइबर सेल्स जो हैं वो इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, और ये एंड से टैपर्ड होते हैं। मीन इसकी एंड जो है वो देखें आप कितनी टैपर्ड एंड हैं, और ये इलोंगेटेड फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं विद टैपर्ड एंड, टफ एंड स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल भी होते हैं, ठीक है। और स्क्लेरीड्स जो होते हैं वो इरेगुलर इन शेप के होते हैं। या आप देखें इस तरह से स्क्लेरीड जो हैं वो इरेगुलर इन शेप के होते हैं, हार्ड सेल्स होते हैं, स्टोन सेल्स भी इनको कहते हैं, और ये सीड की हार्ड कोट में प्रेजेंट होते हैं, या नट्स वगैरह जैसे एप्रिकॉट और एलमंड का हार्ड कवरिंग जो है छिलका वो इस स्क्लेरीड से मिलकर बनता है। स्क्लेरन कैमेटस सेल्स जो हैं ये फाइबर भी देते हैं, जैसा कि रोप वगैरह बनाने के लिए ये फाइबर्स काम आते हैं, या पहले ज़माने में जो पलंग बनते थे रस्सियों से, रस्सी वगैरह जो होती थी उससे जो है ये पलंग बनाए जाते थे। ये फाइबर से बेसिकली वो पलंग बनते थे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट पिक्चर्स में आप देखें कि फाइबर किस तरह से इलोंगेटेड सेल्स हैं, इनके एंड जो है वो टैपर्ड हैं, और स्क्लेरीड जो हैं वो इरेगुलर इन शेप के सेल्स और स्टोन और डेड सेल्स भी इन्हें कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रैकीड्स एंड वेसल्स। ट्रैकीड एंड वेसल्स बेसिकली जाइलम के पार्ट्स हैं, और जाइलम आपको पता है कि वाटर कंडक्शन में हेल्प करते हैं। ट्रैकीड्स आर इलोंगेटेड सेल्स, और ये इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। ये देखिए आप ट्रैकीड्स देख रहे हैं, ये इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। ये इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये वेसल्स हैं, वेसल्स जो हैं ये भी इलोंगेटेड होते हैं और पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो ट्रैकीड्स हैं ये जो है वो लोअर प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक्स है। मीन लोअर प्लांट में मोस्टली ट्रैकीड प्रेजेंट होते हैं, और हायर प्लांट जो कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, मीन फ्लावरिंग प्लांट और लैंड प्लांट, उनमें जो है वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। अब वाटर, ये क्योंकि जाइलम के पार्ट हैं इसलिए वाटर कंडक्शन में भी हेल्प करते हैं, तो ट्रैकीड्स में वाटर कंडक्शन कम होती है और वेसल्स में वाटर कंडक्शन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ट्रैकीड्स। मीन वेसल्स का डायामीटर ज़्यादा होता है, एज़ कम्पेयर टू ट्रैकीड्स। तो इसमें वाटर कंडक्शन 10 टाइम्स ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ट्रैकीड्स। जिस सेकंड पिक्चर्स में आप देख रहे हैं कि ये देखिए कितनी जो है लार्ज कैविटी, वेसल्स की आपको लार्ज कैविटी दिख रही है, और जो ट्रैकीड्स हैं उसकी आपको स्मॉल कैविटीज़ दिख रही हैं, ठीक है। तो ये ट्रैकीड्स एंड वेसल्स जाइलम के पार्ट्स हैं, वाटर कंडक्शन में हेल्प करते हैं।